हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी एस्पिरेंट तराना। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आप बहुत एनर्जी के साथ पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे एंड सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो गुप्ता पीरियड है ना, इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ एशियंट इंडिया। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि किसके पीरियड को या किस टाइम पीरियड को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं एशियंट इंडिया का, तो आप बोलेंगे गुप्ता पीरियड को। ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, अब पूछा जाएगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया इनके टाइम पीरियड में काफ़ी ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स हमने किए, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुए हमारे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। इसीलिए हमने इस टाइम पीरियड को क्या बोला है, गोल्डन पीरियड बोला है। ठीक है, फिर इसके विटनेसेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो ये बताते हैं कि जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड थे और जो आपके समुद्रगुप्त थे, दे वर द ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर्स। वो आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी पसंद करते थे और उसको सपोर्ट भी किया करते थे। और इसके एग्जाम्पल्स ये ऐसे बता रहे हैं कि समुद्रगुप्त जो कि बहुत ही काफ़ी प्रोफिशिएंट थे म्यूज़िक में, जी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे म्यूज़िक में, तो उनके टाइम पर कुछ कॉइन्स भी हमने पब्लिश करे हैं। ठीक है, या कुछ कॉइन्स भी पब्लिश हुए हैं जिस पर वो एक तरफ उन्होंने अपनी पिक्चर को कॉइन्स पर रिप्रेजेंट करवाया है यूजिंग प्लेइंग वीणा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो जो आपके चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनके टाइम पीरियड पर हमें नवरत्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिन्होंने इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, ड्रामाज सब में क्या किया है, काफ़ी रुचि ली है और काफ़ी डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि गुप्ताज के पीरियड में, सबके पीरियड में नहीं लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूलर्स हैं जिनके नाम मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए, उनके टाइम पर जो डेवलपमेंट है वो अच्छा खासा हुआ है, इसीलिए मैंने इनको गोल्डन एज कहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो अब हम क्या देखेंगे कि गुप्ताज के टाइम पर हमें आर्किटेक्चर्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है बुक्स में, अलग अलग जो सोर्सेज हैं, कि नगाड़ा स्टाइल भी देखने को मिला है, लेकिन और साथ साथ हमें ड्रेविडियन स्टाइल भी देखने को मिला है। लेकिन जो नगाड़ा स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा गुप्ता के टाइम पीरियड में ही हुआ है। ठीक है, अब 3 तरीके के स्टाइल आपको पता है होते ही हैं, एक नगाड़ा होता है, एक ड्रेविडियन होता है और एक आपका विसारा स्टाइल होता है। जो नगाड़ा होता है वो नॉर्थ में यूज़ होता है, ठीक है, या सेंट्रल इंडिया में यूज़ होता है। ठीक है, जो ड्रेविडियन है वो आपका साउथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो विसारा स्टाइल होता है वो मिक्सचर होता है नॉर्थ का एंड साउथ का। तो एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, प्लस गुप्तास का के टाइम पर जो आर्किटेक्चर्स है वो हमें उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें इतने सारे नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था हुनर्स ने इन्वेजन करा था, इसीलिए हमें इतने सारे जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं वो देखने को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो गुप्ता पीरियड में हमें एक 2 मीटर ब्रॉन्ज इमेज देखने को मिलती है बुद्ध की। ठीक है, जो कि हमने रिकवर करी थी सुल्तानगंज, जो कि पड़ता है आपका भागलपुर बिहार से। ठीक है, और ये चीज़ हमें ये जो 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेज है गुप्ता की, वो हमें कहाँ से मिली थी? ठीक है, वो यहाँ से मिली थी और कब मिली थी? तो ये मिली थी 1861 में, जब ईस्ट इंडिया रेलवे का कंस्ट्रक्शन करा जा रहा था। और करेंटली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्टैच्यू कहाँ पर है तो आप बोल देंगे ये बर्मिंघम आर्ट गैलरी में है, जो कि पड़ती है बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, फिर हमें गुप्तास के पीरियड में हमें ब्यूटीफुल इमेजेस देखने को मिलती हैं बुद्ध की सारनाथ में और मथुरा में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इमेजेस रख दी हैं। ये सारनाथ वाला नहीं है, ये पहला वाला जो है ये आपका कौन सा है, ये मथुरा वाला है। दिस वन इज़ बिलोंगिंग टू मथुरा एंड दिस वन इज़ बिलोंगिंग टू सारनाथ। ठीक है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ कॉमन क्या है वो आपसे पूछ लेगा और यही क्वेश्चन पूछेगा। दोनों में आप क्या देखोगे, जो मुद्रा है वो सेम है। मुद्रा का नाम है अभय मुद्रा, ये मुद्रा आपको याद रखनी है। ये मुद्रा रिसेंबल करती है प्रोटेक्शन को। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में आप क्या देखोगे, दोनों के एक पीस ऑफ रोब है। पीस ऑफ रोब का मतलब एक पीस ऑफ गारमेंट है जिन्होंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों फोटो में आप क्या देखोगे, दोनों में जो बुद्ध की आंखें हैं वो नीचे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ हैं। एंड दोनों स्टैच्यूज में सिमिलरिटी ये है कि दोनों स्टैच्यूज जो हैं वो आपके स्टैंडिंग पोजीशंस में हैं। ज़्यादातर जो हम लोग स्टैच्यूज देखा करते थे वो बैठे, वो उस फॉर्म में देखते थे कि जिसमें बुद्ध बैठे हुए हैं। हमें ज़्यादातर जो स्टैच्यूज देखने को मिलते हैं बुद्ध के, वो देखने को ऐसे मिलते हैं कि जो वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्टैच्यूज देखने को मिलते हैं जो कि जिसमें बुद्ध जो है वो खड़े हुए हैं। अब मुझे ये आपसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो मथुरा स्टाइल है ऑफ आर्किटेक्चर वो किसके टाइम पर ज़्यादा फेमस हुआ था, या जो मथुरा और किस राजा ने उसको
ज़्यादा इस्टेब्लिश करा था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मुद्राएं पता होनी चाहिए कि मुद्राएं कौन कौन सी हैं। तो ये एक जो मुद्रा है वो आपको याद रखनी है, दोनों में जो राइट हैंड है उस राइट हैंड में जो मुद्रा बन रही है उस मुद्रा का नाम आपको याद रखना है, जो कि अभय मुद्रा, ठीक है। और कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और क्या क्या हमें देखने को मिलता है, अब ये बताता है कि जो ग्रेटेस्ट स्पेसिमेंस हैं हमें बुद्धा आर्ट के, वो हमें गुप्तास टाइम में प्रोवाइड करे जाते हैं बाय अजंता पेंटिंग्स, ठीक है। अब जो अजंता पेंटिंग्स हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें आपको पूछ लेगा कि जो अजंता पेंटिंग्स हैं वो एक तरीके से आपकी इस वक्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था 1983 में। इसकी लोकेशन आपसे पूछ सकता है, औरंगाबाद में है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर आपको जो पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी वो फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स मिलेंगी, ठीक है, या फिर इसको हम लोग मुराल पेंटिंग्स भी बोलते हैं। अब जो फ्रेस्को टाइप ऑफ पेंटिंग्स होती हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तरीके से जो पेंटिंग्स करी जाती है ना वो आपके वेट सरफेस पे करी जाती हैं, ठीक है। एक मतलब एक वेट सरफेस को बिछा दिया जाता है पर्टिकुलर उस जगह पर और उस पर पेंटिंग करी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। और ये जो पेंटिंग्स होती हैं ना, ये ज़्यादातर एक तरीके से जो पेंटिंग्स होंगी वो काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगी, जो गेस्चर्स होंगे उनको प्रॉपरली हम लोग शो करते हैं, ठीक है। और जो आपको अजंता पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, अजंता में जो पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी वो बेसिकली डिपिक्ट करती हैं बुद्धास की जो लाइफ है, उसकी प्रीवियस लाइफ है उसको शो करती है, और जो उनकी जटाका टेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं पेंटिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिकली 29 केव्स देखने को मिल जाएंगे, और जिसमें से अभी तक ये बोला जाता है कि जो 6 केव्स हैं उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ इंटैक्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंस गुप्ताज वर द सपोर्टर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब हमें ये देखने को मिलेगा कि जो गुप्ताज है ना वो ब्राह्मणिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये देखने को मिलेगा उनके टाइम्स पर इमेजेस देखने को मिलेंगे हमको विष्णु की एंड शिवा की और बाकी जो आपके हिंदू गॉड्स हैं उनकी, ठीक है। और बहुत जगहों पर हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर जो गॉड्स हैं और जो उनके सबऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ मतलब पूरा का पूरा पैनल खड़ा हुआ है, मतलब बेसिकली जो मेन गॉड हैं वो खड़े हुए हैं और जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी उस चीज में आपको साथ में देखते हुए मिलेंगे, ठीक है। फिर वो और क्या क्या देखने को मिलता है, और जो गुप्तास की जो पेंटिंग्स हैं वो हमें बाग केव्स में देखने को मिलती हैं। बाग केव्स आपका पड़ता है ग्वालियर में, ठीक है। और एक मॉडल टेम्पल हमें देखने को मिलता है जिसमें गुप्ताज ने एक तरीके से किसकी बात करी है, इसमें गुप्ताज ने नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को शो किया है। तो वो है आपका 10 अवतारा टेम्पल है, और ये जो 10 अवतारा टेम्पल है ये आपको देखने को मिलेगा आपका देवगढ़ यूपी में, जो कि गुप्ताज ने बिल्ड किया था। ये एक प्राइम एग्जांपल है नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, जो कि विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका गढ़वा फोर्ट। गढ़वा फोर्ट इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपको जो कि मिलेगा आपको इलाहाबाद यूपी में। यहां पर हम लोगों ने मतलब 10 अवतार शो करे हैं इसके आपके विष्णु के, ठीक है। जो 10 अवतार टेम्पल है यहाँ पर भी आपको 10 अवतार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपका ये 10 अवतार टेम्पल है यहाँ पर भी आपको विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल जाएंगे। और जो आपका गढ़वा फोर्ट है ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो कि इलाहाबाद यूपी में भी है, और यहाँ पर सबसे एक नोटेबल आइटम मिल जाएगा आपको जिसमें 10 अवतार दिखाए गए हैं आपके लॉर्ड विष्णु के, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगी, एक शिव टेम्पल है अची चतरा में, ठीक है, जो कि जगह पड़ती है बरेली में। ये भी आपके गुप्तास के टाइम के टक्का टेम्पल है। और इसमें एक फेमस चीज़ क्या है, इसमें एक फेमस चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर आपको टेराकोटा इमेज देखने को मिलेगी गंगा और यमुना की, ठीक है। अब ये इमेज है, ठीक है, इसमें आपको जो मेन ये जो बड़ी तस्वीर है ये गंगा रिप्रेजेंट कर रही है, ये छोटी तस्वीर आपको यमुना रिप्रेजेंट कर रही है। गंगा जिस पे खड़ी हुई है उसको बोला जाएगा मकरा जो कि क्रोकोडाइल है एक तरीके से, एंड जिस पे यमुना खड़ी हुई है उसको बोलेंगे कचाप, जो कि टॉर्टोटाइज है, ठीक है। ये यहाँ का एक अट्रैक्टिव चीज़ है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है एट अची चतरा टेम्पल, जो कि एक शिव टेम्पल है बरेली में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर उदयगिरी केव्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पहली बात तो आपसे लोकेशन पूछ लेगा, तो इसकी लोकेशन जो है वो आपकी विदिशा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर आपको 21 केव्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो साइट है ना ये भी आपका एक पैट्रोनेज है किसका,
चंद्रगुप्त सेकंड का। इसमें क्या है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 250 एडी में स्टार्ट करा गया था, कंप्लीट करा गया था 410 एडी में। और इसको सबसे पहले बार डिस्कवर करा था अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि 1870 में करा गया था। और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें हमें मतलब बहुत सारे आइकनोग्राफीज देखने को मिलती हैं आपके हिंदूज की, जैन्स की एंड बुद्धिस्ट जो डीटीज हैं उनकी। ठीक है, यहां पर जो केव नंबर 5 है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बेसिकली विष्णु को एक विष्णु का अवतार के बारे में बताया गया, जो कि वराह है, जो कि थर्ड अवतार था। ठीक है, इसमें ये डिपिक्ट कर रहा है, ये केव नंबर 5 की जो पेंटिंग है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर जो वराह है, जो आपके विष्णु के थर्ड अवतार हैं, वो बेसिकली जो अर्थ हैं या जो भूदेवी हैं उनको जो आपके कॉस्मिक ओशंस हैं उनसे क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि केव नंबर 5, और यही सबसे यहां पर सबसे बेहतरीन और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर एक टेंपल हमें देखने को मिलता है भीतरगांव उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे अर्लीस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेंपल है भारत का, ये आपको याद रखना है, जो कि बिल्ड करा गया था आपका 5th सेंचुरी के आसपास, एडी 5th सेंचुरी एडी के आसपास, ड्यूरिंग गुप्तास एम्पायर। तो ये सब आपको चीजें थोड़ी बहुत क्या करनी है, याद रखनी है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जब गुप्तास के एडमिनिस्ट्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर एक राजा होगा। ठीक है, और राजा को असिस्ट करेंगे उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स। अब वो मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेनापति हैं और आपके अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं। यहां पर आपको एक हायर ऑफिशियल देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा संधि विग्रह। ठीक है, इसको मेंशन करा गया है गुप्तास के इंस्क्रिप्शन में, और बेसिकली इसको बताया गया है मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, आपसे पूछ लेगा हु वॉज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो आप बता देंगे संधि विग्रह। ठीक है, अब जो किंग है ना वो अपने जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस मतलब जो स्टेट है, जिस स्टेट पर उसने पूरा कंट्रोल कर रखा है, जो भी एरिया उसके कंट्रोल में है, वो प्रोविंसेस को वो कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ कुमार अमात्यास एंड आयुक्तास। ठीक है, ये किसके थ्रू कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेंगे थ्रू कुमार अमात्यास एंड आपके कुमार अमात्यास और आपके वो। अब कुमार अमात्यास क्या है, तो कुमार अमात्यास आप समझ लीजिए एक तरीके से हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जो कि सर्व करते थे एज अ मिनिस्टर टू द किंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये एक तरीके से सबसे ये भी एक तरीके से हायर ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता था, इनका काम ये होता था कि ये अदर जो आपके फंक्शनरीज हैं जैसे मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, उनका रिक्रूटमेंट किया करते थे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, कुमार अमात्यास। ठीक है, फिर है जो प्रोविंसेस होते थे इनको क्या कहा जाता था गुप्तास के टाइम पर, तो इनको बोला जाता था भुक्तीस। ठीक है, जो कि कंट्रोल होते थे। तो यहां पर कुछ जो भुक्तीज होते थे, जो भुक्तीज होती थी या जो प्रोविंसेस होते थे वो किसके कंट्रोल में आते थे, तो यहां पर एक गवर्नर बैठा करते थे जिनका नाम था उपारिकास। ठीक है, वो कंट्रोल किया करते थे, और जो भुक्तीस थे उनको हम लोग डिवाइड कर देते थे आपके फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनका नाम था विश्यास, और जो कि गवर्न करी जाती थी विश्यासपतिस के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है नगर श्रेष्ठीज। अब जो नगर श्रेष्ठीज हैं वो आपके सिटी के एडमिनिस्ट्रेशंस को देखा करते थे। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोविंसेस को हम लोग क्या कहते थे, भुक्तीस कहते थे, और वो किसके कंट्रोल में थी, और जो भुक्तीस थी वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में बटी होती थी, उसको क्या कहते थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो विलेजेस थी वो ग्रामिकास के कंट्रोल में आती थी। ठीक है, अब जो जुडिशियल सिस्टम था ना वो इनके टाइम पर ज़्यादा डेवलप हुआ है अच्छे तरीके से, एज कम्पेयर टू हम लोग जो पुरानी डायनेस्टीज के बारे में अगर डिस्कस करें, या पुराने जो राजा महाराजा थे उनके टाइम पर डिस्कस करें, तो उनके टाइम पर ज़्यादा इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनके टाइम पर हुआ है। इनके टाइम पर बहुत सारी लॉ बुक्स को कंपाइल करा गया था। ठीक है, और पहली बार सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया था, डिफाइन कर दिया गया था, और यहां पर जितने भी जो केसेस होते थे वो सॉल्व करे जाते थे विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है द गिल्ड्स ऑफ आर्टिशियंस एंड मर्चेंट्स एंड अदर्स आर गवर्न्ड बाय देयर ओन लॉज। ठीक है, तो गिल्ड्स का मतलब होता है एसोसिएशंस, तो जो आपके अलग अलग एसोसिएशंस बनाए जाते थे आर्टिशियंस के या जो मर्चेंट्स के, उनके लिए एक अलग कानून हुआ करता था। ठीक है, और ये बताते हैं, कुछ सील्स मिलती हैं हमको वैशाली से और भितारी से, जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि ये जो गिल्ड्स बनाए गए थे, ये जो गिल्ड्स बनाई गई थी, ये जो एसोसिएशंस बनाई गई थी आपकी किसकी, आर्टिशियंस की या मर्चेंट्स की, वो किस तरीके से काम कर रही थी, बहुत फ्लरिश्ड वे में काम कर रही थी इन द टाइम ऑफ गुप्तास। ठीक है, जो लैंड टैक्स था ना वो बढ़ा दिया गया था, और जो ट्रेड एंड कॉमर्स टैक्स था उसे डिक्रीज कर दिया गया था, और जो राजा था वो कलेक्ट जो लैंड टैक्स कलेक्ट करता था वो वेरी करता था फ्रॉम
1/4 से लेकर 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फिर सोशल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो जब सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि जब सोशल लाइफ की हम लोग बात करते हैं ना, तो कास्ट सिस्टम यहां पर काफी रिजिड हो चुका था, ठीक है। जो लैंड ग्रांट्स हम लोग देते थे ना ब्राह्मण्स को, ठीक है, वो लार्ज स्केल में देने लग गए थे, जिससे उनकी जो सुपरमेसी थी ना वो बढ़ गई थी, ठीक है। और जो गुप्ताज है ना, वो हमने स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट करी थी, जब स्टार्टिंग में हमने गुप्ता स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो ओरिजिनली वैश्यास थे, लेकिन जब वो ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स देने लग गए थे, उनको सुपरमेसी ऑफर करना स्टार्ट कर दिया था, तो जो ब्राह्मण्स थे वो उन्हीं गुप्तास को कैसे देखते थे, किसकी नजर से देखते थे, क्षत्रियास की नजर से देखते थे, ठीक है। तो ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी थी वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और यहां पर फाहीम ने मेंशन किया चंदालास के बारे में। अब चंदालास कौन थे? तो चंदालास वो थे जो कि आपके मीट एंड फ्लैश को मतलब वाला काम किया करते थे, जानवरों मतलब जिसको हम लोग तरीके से बुचर कहते हैं, वही हुआ करते थे। तो उनको काफी मतलब बेकार निगाहों से देखा जाता था, उनको एक अच्छा पार्ट नहीं माना जाता था सोसाइटी का, ठीक है। उसके बाद क्या था, इन सम वेज बोला है, कुछ तरीकों से जो वुमेन्स की पोजीशन है या शूद्रास की जो पोजीशन है वो इंप्रूव हुई थी, और इनके टाइम पर इनको परमिशन दे दी गई थी कि आप जो पुराण्स हैं या जो महाभारत हैं, एपिक्स हैं आपके, महाभारत हैं या जो रामायण है उसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्वयंवर होता है, स्वयंवर की जो प्रैक्टिस थी वो कंप्लीटली हटा दी गई थी। एंड जो मनुस्मृति है वो ये सजेस्ट करती थी कि हमें जो अर्ली मैरिज है लड़कियों की वो कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्वयंवर की प्रैक्टिस थी ना, स्वयंवर की जो प्रैक्टिस थी उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। एंड ये टोटली अब मनुस्मृति जो थी उसको टोटली फॉलो करते थे, और वो ये सजेस्ट करती थी कि अर्ली मैरिजेस हो जानी चाहिए आपकी, किसकी? गर्ल्स की, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, द स्टेटस ऑफ जो वुमेन्स है ना वो बेसिकली डिक्लाइन हुआ था, कुछ हद तक इंप्रूव हुआ था, लेकिन कुछ हद तक इंप्रूव मतलब हुआ है क्योंकि जो पीछे हम लोगों ने देखा है कि उनको वो लेपिक्स सुन सकती थी, वो पुराण सुन सकती थी, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन होने का रीज़न ये है क्योंकि जो वुमेन्स थी ना वो बेसिकली आपके जो मेंस हैं उनके कंट्रोल में रहा करती थी, और उनकी जो लाइवलीहुड है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट हुआ करती थी किसके ऊपर? मेंस के ऊपर। इसीलिए इनके स्टेटस को ये बताया गया कि उनका स्टेटस जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। इसका बाद अगर हम लोग अब रिलीजन की बात करें तो जो ब्राह्मणिज्म है वो ज्यादा आपका स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसकी दो ब्रांचेस थी, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु को फॉलो कर रहे हैं, शैविज्म जो शिव को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इनके टाइम पर आप ये देखोगे कि जो गुप्ताज है ना वो ज्यादातर फॉलो करेंगे वैष्णविज्म को, ठीक है। तो विष्णुज इमर्ज्ड एज अ गॉड ऑफ डिवोशन, वो ज्यादातर विष्णु की तरफ ज्यादा डिवोटेड थे, और उसको मतलब विष्णु को वो सेवियर मानते थे अपने वर्ण सिस्टम का, ठीक है। और कुछ लेजेंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी पुराण लिख दी, जिसको नाम दिया उन्होंने विष्णु पुराण। और सिमिलरली एक किताब भी लिख दी विष्णु स्मृति, जो कि क्या करती है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताती है, ठीक है। एक किताब, एक लॉ बुक मान लीजिए आप, जो कि विष्णुस के लॉज एंड रूल्स के बारे में बताती है। तो विष्णुस को ये इतना फॉलो करा करते थे, ठीक है। उसके बाद जो शिवा हैं, शिवास के फॉलोअर्स भी क्या हैं, अर्ली फेज में आप देखोगे तो अर्ली फेज में आपको ज्यादातर फॉलोअर्स विष्णु के देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में जो शिवा हैं उनके फॉलोअर्स आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो विष्णु के फॉलोअर्स वहां पर क्या हैं, ज्यादा हैं, एंड शिवा के जो फॉलोअर्स हैं वो उतने नहीं हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ब्राह्मणिज्म आगे बढ़ रहा था, बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या हो गया था, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनको पैटर्नाइज करा गया था बाय द गुप्ता किंग, जिसका नाम है वासुबंधु आपके समुद्रगुप्त के टाइम पर थे, ठीक है। और यहां पर यह भी बताया गया है कि एक जो जैन काउंसिल है वल्लभी में, वो भी गुप्तास के टाइम पीरियड में ही हुई है, ठीक है। और इसमें क्या करा गया था, इसमें जो जैन काउंसिल्स हुई हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी जैन काउंसिल्स हुई हैं, कहां पर हुई हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स कितनी हुई हैं और कहां पर हुई हैं, ठीक है। तो जो जैन काउंसिल्स हुई हैं, जो जैन काउंसिल हुई थी आपकी वल्लभी में, ठीक है, वो गुप्तास के टाइम पीरियड में ही हुई है एक तरीके से। और जो आपके जैन कैनन्स है, ठीक है, जैन कैनन्स बाय श्वेतांबर्स वर रिटन। अब जैन कैनन्स का मतलब ये हो गया कि जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो लिखे गए थे बाय श्वेतांबर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही बेहतरीन चीज़ें आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।
और खूब एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। बाय बाय।